गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। 4:15 है। ऐसे तो गुड इवनिंग हो गया है, मैं गुड आफ्टरनून बोला आप सबको। बाजार बड़ी तेजी कर बैठा है, लोगों की हालत बुरी कर दी है। जितने भी लोग शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे उनकी खटिया खड़ी कर दी है। आइए कुछ बातें करते हैं बाजार में अब आगे क्या हो सकता है। हालांकि दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला था पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, और मेरा स्टॉप लॉस था सेवन निफ्टी में 17,670, और आज का टॉप लगा है 17,644। तो आज का टॉप है 17,644 निफ्टी में। देखिए, बाजार बहुत बड़ी हाइट पकड़ चुका है, एक तरफा बाजार चला है। जो मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे वीडियो में, वो थोड़ा एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो डिटेल है निफ्टी के बारे में। हम पहले दिन से बात करेंगे। लास्ट ईयर मार्च महीने में 24 तारीख के करीब निफ्टी ने लो लगाया 75,11 का। ठीक है, 7511। अब वहां से एक्सपेक्टेड बाजार तेजी करेगा, तो मेरी गिनती के हिसाब से भाई एट द मोस्ट 100% तेजी हो सकती है। ठीक है, 100% तेजी हो सकती है। तो 100% तेजी का मतलब है 75,11 का डबल करेंगे तो 15,000 के करीब लेवल हुआ। अब ये 15,000 के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 15,000 के ऊपर भी इसने 2600 पॉइंट की और नई तेजी कर दी। 17,600 के स्तर को छू लिया इसने। ठीक है, तो ये हाईली ओवरबॉट हो गया। आज देखिए RSI 85.60, आज की RSI आप देखिए, ये पिछले 4-5 साल का पीक लेवल है। ये 82 83 के ऊपर कभी RSI टिका ही नहीं है। तो आज 85.60। अब इस लेवल पे मैं समझता हूं अगर खरीदी की जाए तो एक आत्महत्या के बराबर है। क्योंकि इस लेवल पे अगर ये हाईली डिमांड एरिया हो गया, यहाँ पे डिमांड जोन खत्म होता है। इतने महंगे भाव में कोई शेयर कैसे खरीदेगा। रिलायंस 2428। अब मैं मानता हूँ रिलायंस में काफ़ी पोटेंशियल है, फ्यूचर टारगेट्स के काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इतना हाईली बॉट यहाँ पे आज एक आम इंसान, उसको 50 या 100 शेयर की डिलीवरी लेनी है तो रिस्क फैक्टर है। हम उन कस्टमर्स की बात करें जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जो छोटा मोटा कैपिटल लेके एक अपना अर्निंग करना चाहते हैं, एक साइड इनकम करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन या जो ऑपरेटर्स हैं या DIIs हैं, इन लोग की हम कोई बात नहीं करें। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाजार ऊपर जाए या चाहे गिर जाए, क्योंकि इनके पास पैसे का पावर है। ये अपनी पोजीशन कब स्क्वायर अप करते हैं हमको मालूम नहीं होता है, और वो डेटा हमको कभी शो नहीं होता है कि आज कितने कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, कितने लाख शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है। वो हम लोग को कुछ भी वो सेगमेंट हमको दिखाई नहीं दे रही। एनीवेज, बाजार ने काफ़ी बढ़िया तेजी की है।
निफ्टी 17,629.50 पैसे पे बंद हुआ है। 110 पॉइंट की तेजी हुई आज, 110 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, सॉरी। बैंक निफ्टी, मेरा एक टारगेट था, शायद मैंने वीडियो में बताया हो तो मुझे मालूम नहीं, 38,700 के करीब का एक टारगेट था। अब मुझे डाउट है शायद वो करेगा क्या, कर भी सकता है क्योंकि बाजार है, इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब अनसर्टेन है। तो हालांकि मैं निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन मैंने बनाया हुआ है, बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं बनाया है, भले मैंने वीडियो में बोला है, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में कल का दिन अभी भी वेट करूंगा। लेकिन निफ्टी में मैंने जरूर शॉर्ट पोजीशन बनाया और मेरा स्टॉप लॉस भी मैंने अपना 17,672 का ही रखा है। SBI 463 यानी ऑलमोस्ट उसके हाई के करीब, जो प्रीवियस उसका हाई था, SBI का हम प्रीवियस हाई देखेंगे तो 467.45 और आज का हाई है 466.10, यानी ऑलमोस्ट डबल टॉप एरिया बन गया इसका। जो दोपहर में मैंने वीडियो बनाया उसमें तब उसका रेट 457 के करीब था, तो मैंने बोला था कि भाई ये एक बार डबल टॉप के करीब आएगा, फिर इसमें गिरावट हम देखेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। सब चीज महंगी हो गई है, अब महंगे दाम पे तो मैं समझता हूँ जो जरूरतमंद है वही खरीदेगा, बाकी तो कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो अब ये रिस्क हो गया, अब ये बॉम्ब कब भी फट सकता है, ये बड़ा ट्रैप है, मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ट्रैप। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रख के बिजनेस कीजिए। ये वीडियो पर्टिकुलरली एक एडवाइजेबल वीडियो है, मैं आप लोगों को कोई भी रिस्क लेने को मना कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल नहीं बन सकती, और शॉर्ट पोजीशन पे भी मैंने आपको पुट बाय करने को बोला है, कोई भी फ्यूचर्स में ट्रेड मत करना, एटलीस्ट मेरे कहने पे तो मत करना। आप लोग अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं हूँ। मेरा ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ, और मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ ये भी श्योर है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से गलतियां हो सकती है, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है कि आज हम अगर 75,11 से 2.5 गुना मार्केट गिनते हैं तो 18,777 का लेवल बनता है। 75,11 का लो जो लास्ट ईयर लगा मार्च महीने में, उससे अगर 2.5 गुना राइजिंग गिनते हैं तो 18,777 का लेवल बनता है। तो क्या मार्केट उस लेवल को छुएगा? लगातार ऐसे ही तेजी करेगा? क्या लगातार RSI ऐसे ही बढ़ता रहेगा? RSI क्या है? RSI एक इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी एक कंपेरेटिवली इस लेवल पे, यानी 80 के करीब के लेवल पे वो हाईली बॉट एरिया हो जाता है। यहाँ पे डिमांड इसकी खत्म हो जाती है, तो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। ये उसको भी क्रॉस कर रहा है, उस चीज को इसने क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है। दूसरी बात, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स जो हम बोलते हैं, इंडिया विक्स का इंडेक्स, इंडिया विक्स क्या शो करता है? एक फियर इंडिकेटर है, वो एक फियर चार्ट है, यानी इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो फियर बढ़ता है मार्केट में, घबराहट बढ़ती है, एक डर पैदा होता है। तो मार्केट के बढ़ने के बावजूद इंडिया विक्स बढ़ा है, यानी जितना मार्केट बढ़ रहा है फियर भी बढ़ रहा है। तो एक ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है बियर्स वालों के लिए कि अब दिल्ली दूर नहीं है,
अब इनको कुछ भी होके शॉर्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा, माल छोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग लाना पड़ेगा, एक 10% का एटलीस्ट करेक्शन देना पड़ेगा। मैं तो यहां से 26%, एटलीस्ट 26% का करेक्शन बिलीव करता हूं। लेकिन वो आगे की बात है, 26% हो ना हो, हम 10% के लिए बैठे हैं। और 17,600 से 10% की गिरावट, यानी करीब करीब 1760 या 1800 पॉइंट की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर समझो इस लेवल पे, अगर बुल्स की बात कर रहा हूं, अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनाता है और यहां से बाजार, समझो कल फ्राइडे है, मेक और ब्रेक डे, फ्राइडे को डिसीजन होता है, कभी भी बाजार कुछ भी बनाता है फ्राइडे के दिन। काफी टाइम देखा है कि टॉप बना के पूरा दिन गिरावट करता है और बड़ी रेड कैंडल बना देता है। तो कल ये भी हो सकता है। और मैं तो ये निफ्टी के अंदर आप समझ लीजिए, ये जो ब्रेकआउट आया इस बॉक्स का, मैं बिल्कुल इसको फेक ब्रेकआउट गिनता हूं। मैं बिल्कुल इसको फेक ब्रेकआउट गिनता हूं। ये जितनी जो 2 दिन की जो कैंडल है, ये हमको चीट कर रही है और ये ट्रैपिंग कैंडल है। इसमें कईयों को ट्रैप कर लिया इस 2 कैंडल ने, क्योंकि 17,436 का जब लेवल हाई टच हुआ, तब मैं समझता हूं काफी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, तो उस शॉर्ट पोजीशन को अभी तक इन लोगों ने काटने का मौका नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कल का दिन हमारे लिए एक आखिरी दिन होगा बुल्स के लिए। कल हो सकता है 50-100 पॉइंट और तेजी करके एक बड़ी गिरावट दे। तो प्लीज, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी ट्रेड अगर करें तो सोच समझ के कीजिए, अपने कैपिटल को बचा के रखिए। मौके आपको कई मिलेंगे पैसा कमाने का, इस बाजार में हर दम मौका मिलता रहता है। लेकिन कल का दिन देखिए क्या होता है। ठीक है, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूं, मैं वो भी बता दूं। अगर मेरा एक और लेवल बन रहा है 17,690 के करीब, ठीक है, तो हो सकता है मैं 17,705 का स्टॉप लॉस कल की तारीख में ट्रेल करने का सोचूं। अगर गैप अप हुआ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अलग बात है। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो कल सुबह मार्केट खुलने से मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 17,705 का रखना चाहूंगा। तो मैं आप लोग को भी वही एडवाइस दे रहा हूँ, 17,705 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस ले जाइए। डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं 99% श्योर हूँ कल थोड़ा बाजार ऊंचा होके ये बड़ी गिरावट देने की पूरी संभावनाएं हैं। और कल के अगर अगर गिरता है बाजार, तो मैं समझता हूं कल 436 के करीब करीब लो बना सकता है। बट गॉड इज ग्रेट, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। और ऊपर वाले के नीचे ऑपरेटर है, ऑपरेटर के नीचे हम सब लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डब्बा ट्रेडिंग इन्वॉल्व है इस बाजार में। ये जो बाजार जो खींच रहे हैं, ये डब्बा ट्रेडिंग का ही व्यापार है। जो कई लोग उसमें भी शॉर्ट पोजीशन बना के बैठेंगे तो उनको भी जबरन कटवा रहे हैं माल। क्योंकि इतनी तेजी तो किस किस बेस पे हो रही है? न बाजार में कोई धंधा है, न मार्केट में कोई ऐसी लिक्विडिटी है। बस ये एक पैसे का जो इनफ्लो है बाजार के अंदर। कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर काफी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट लिया है, काफी लोगों ने छोटा मोटा कैपिटल बाजार में डाला है। तो उस लिक्विडिटी के बेस पे ये बाजार ऊपर जा रहा है। बाकी तो ना कोई बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस साल में इतने सारे आईपीओज आए हैं तो प्रमोटर को भी बहुत गेन मिला है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर को बचाने के लिए उन शेयरों में पैसा इन्वेस्ट
रिटेल साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उस वजह से इस बाजार को ऊपर ही ऊपर रखा है। और रिकॉर्ड है, जिस साल में आईपीओ ज़्यादा आए हैं उसी साल में गिरावट भी बड़ी हुई है, या उसके अगले साल। तो काफ़ी सारी बातें हैं। हम किसी सेंटिमेंट या किसी पुराने हिस्ट्री के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो आज का जो माहौल है उसी को देखेंगे, क्योंकि हमको अब अलर्ट होना जरूरी है। ये बड़ा ट्रैप है, कभी भी ये बॉम्ब फट सकता है। तो इसकी असर कहाँ होगी, किसको होगी, किधर होगी, उसका ध्यान हमें खुद रखना है। ठीक है, प्लीज कोई भी ऐसा ट्रेड मत कीजिए जिसकी वजह से आप, जो कोरोना की परिस्थिति के बाद हम अपने पाँव पे जो खड़े हैं उसमें भी हम बिखर जाएं। क्योंकि हम रिटेलर्स के पास थोड़ा बहुत जो स्पेयर मनी होता है या जो थोड़ा बहुत सेविंग होता है, उसी के बदौलत हम ये साइड अर्निंग करना चाहते हैं। तो जो इसके बेस पे हैं या जो इसमें लाइवलीहुड यानी अपनी अर्निंग, डेली अर्निंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं खास ये बोलूँगा कि अपना रिस्क फैक्टर बना के चलिए। मनी मैनेज कैसे करना है वो भी देखिए, पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लगाना है, कितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं, वो सब ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाजार को तेजी और करनी है तो ये सबको डुबा के जाएगा। और हमेशा एक बाजार का नियम है, जब लोग एक तरफा होंगे तब बाजार दूसरी तरफ चलेगा, आपके साथ साथ बाजार नहीं चलेगा। क्योंकि बाजार में प्लस और माइनस का जो है बाइंग, हर भाव भाव बदलते रहता है, भाव कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, बाजार का नियम है भाव बदलते रहना। तो तो कई हर हर भाव पे लेन देन होता रहता है। तो बस ये डिमांड जोन अब खत्म हो गया है, अब यहाँ सप्लाई जोन शुरू होना चाहिए। तो आप इस चेन का हिस्सा ना बने, क्योंकि यहाँ डूबने वाली बात ज़्यादा है। जहाँ लॉन्ग पोजीशन जिसकी भी होगी, और कल की तारीख में मैं आपको यूँ बोलूँ, जितना भी आपका कोई पोजीशन है, चाहे बुल्स लॉन्ग में हो चाहे स्टॉक्स में हो, प्लीज बुक योर प्रॉफिट। क्योंकि 75-11 से लगातार तेजी चली आ रही है, कहीं पे भी बाजार रुका नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, टॉप पे है हम लोग। तो किसी कोई ना कोई लॉन्ग इन्वेस्टर भी जरूर होगा इन्वॉल्व, जो 75-11 पे पैसा डाल के बैठा और अभी तक होल्ड किया है। तो मैं समझता हूँ सर, प्रॉफिट बुक कीजिए। एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में भी आप लोग का पोर्टफोलियो गेन काफ़ी होगा, एनएवी बढ़ गए होंगे, तो उसमें भी आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर आपको दोबारा एंट्री मिलेगी। एक बार करेक्शन होना जरूरी है, तो ही ये मार्केट हेल्दी कहलाएगा। हेल्दीनेस मार्केट में तभी आएगी जब इसकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है। ये RSI 85 है, उसको इनको 50 के करीब लाना पड़ेगा, तब जाके वो 50 के बाद अगर फिर बढ़ता है तो वो बराबर है। तो बस मैं वीडियो अभी यहीं एंड करूंगा। आज मैं आपके बीच में बस इतना ही बताने आया था कि बहुत रिस्क एरिया बढ़ गया है। पीसीआर वैल्यू भी 1.50 के क्रॉस कर चुका है। पीसीआर तो आप लोगों को मालूम होगा, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, वही जो रेशियो होता है जो हाईली ओवर बॉट हो गया है। इवन बैंक निफ्टी में 1.25 के ऊपर क्रॉस हो गया है, बैंक निफ्टी का भी पीसीआर। तो कभी भी ये बाजार गिरा, मैं कल के दिन मेरे को रिस्क लग रहा है, कल हो सकता है बाजार थोड़ा टॉप करके, आज जो 17,644 है तो हो सकता है 17,680-90 का टॉप बनाए और वहां से ये एक बढ़िया गिरावट दे। तो जय हिंद, जय माता जी। चैनल को अगर किसी का सब्सक्रिप्शन करना बाकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय माता जी। टेक केयर, स्टे सेफ।